नई आस्था के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना दुनिया भर के मुसलमान जो अपने विश्वास को छोड़ते हैं, उन्हें धर्म त्यागी माना जाता है और कुरान के अनुसार अगर वे इस्लाम में वापस आने से इनकार करते हैं तो उन्हें मार दिया जाना चाहिए। खतरे के बावजूद हमारे अगले मेहमान का कहना है कि ईरानी अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब ईरान में बहुत से मुसलमान मसीह में आस्था ला रहे हैं और उन्हें 75,000 मस्जिदों में से 50,000 को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह अविश्वसनीय है। अगर यह सच है कि 50,000 मस्जिदें बंद कर दी गई हैं और कम से कम 10 लाख लोगों ने ईरान में मसीह को स्वीकार किया है, तो ऐसा क्या हो रहा है वहां जो इस्लामी विश्व के अन्य हिस्सों से अलग है? मुझे लगता है कि वहां जो हो रहा है वह वास्तव में इस्लामी दुनिया में हो रही घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है और मुझे विश्वास है कि भगवान ने यह दरवाजा खोला है और वह इन क्षेत्रों और जनसंख्याओं के जीवन में काम कर रहे हैं। हमने सपनों और दृष्टांतों की रिपोर्टें प्राप्त की है और जब हम लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर रहे हैं तो एक चीज जो मैं देखता हूं वह यह है कि वे अपनी पहचान में मूल्य पा रहे हैं, वे उद्देश्य भी पा रहे हैं और मुझे लगता है कि भगवान की एक अलग समझ हो रही है। हमें श्रोताओं से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जो कहते हैं कि अब मैं समझता हूं कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि भगवान मुझे सजा देना चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह जागरूकता, जैसा मैंने कहा, मुस्लिम दुनिया में हो रही है, केवल ईरान में नहीं। मुझे लगता है कि ईरान में एक अविश्वसनीय प्रवाह हो रहा है। अफगानिस्तान के बारे में क्या? वहां के ईसाइयों के बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते। तालिबान के कब्जे के बाद वहां ईसाई विश्वास में वृद्धि के बारे में क्या? बिल्कुल, वहां इस्लामी विश्वास छोड़ना और ईसाई बनना बेहद खतरनाक है और यह एक और क्षेत्र है जहां जमीन पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। देश के भीतर श्रोताओं को एक दूसरे से जोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से भूमिगत चर्चों के रूप में मिलना पड़ता है और इसलिए वहां बहुत संदेह है। तो मसीह में नया जीवन स्वीकार करना इस दुनिया में आपके जीवन के अंत की संभावना को स्वीकार करना है। यह बहुत ही रोमांचक है कि इस्लामी दुनिया में क्या हो रहा है। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।